जय मुनि बाबा जी, आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। दोस्तों, जो ये भी काम हम कर रहे हैं, इस पर हमें एक अलग तरीके से विचार करने की ज़रूरत है। जब तक हम उस विचार को पक्का नहीं करेंगे, तब तक हमें सिंगल मिलना असंभव है। सिंगल मिलेगी, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं अपना छठा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। यहाँ पर मैं कोई अपनी शर्तें नहीं बता रहा हूँ, मगर आपको सच्चाई से भी रूबरू होना ज़रूरी है। वो एक कड़वा सच है जो आपको मैं बताने या समझाने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे आप रखिए, देखिए, सुनिए, समझिए, अन्यथा आप वीडियो बंद करके आप जा सकते हैं। आज नहीं तो 2 साल बाद आपको मेरी याद आएगी, फिर आप इस वीडियो को देख लेना। मगर जो सच्चाई है वो कभी भी बदल नहीं पाएगी। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है? 2 या 2 से अधिक चीज़ों पर अगर हम एक साथ प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। अभी देखा कि एक ट्रिक चल रही है, 8 जोड़ी बन गई। तुरंत किसी दोस्त ने, भाई ने, या किसी यूट्यूब पे गैसर ने कोई चीज़ नोटिफिकेशन में आ गई हमारे पास, हमने देख ली, हमें लगा हाँ ये तो सही कह रहे हैं और ये भी काम हो सकता है। 16 जोड़ी हो गई। जब लिखवाने गए, उन 16 को भी छोड़ दिया, कुछ और लिखवा के आ गए। तो होता क्या है, जब ये मल्टीटास्किंग होती है ना, बार बार कार्य को बदलना, एक कार्य को अधूरा छोड़ के दूसरे को पकड़ना, तो वहाँ सब कुछ नुकसान ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता वहाँ पे। इसीलिए कहता हूँ अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कीजिए, किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाइए। जब आप एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि आपका नुकसान बचता है। जब भी वो कार्य होगा तभी आपको उस कार्य को अपनाना है। जैसे कि मैंने अपने कार्ड आपको दिए 5। अगर कोई व्यक्ति एक ब्लू कार्ड पर काम करता है या येलो कार्ड पर काम करता है, सिर्फ एक कार्ड पर एक व्यक्ति को काम करना है। 5 कार्डों पर काम करोगे, आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देने वाला। जो अभी मैं दिखाऊंगा, आप ताज्जुब करोगे मेरी बातों को सुन के। आप लोग इतना अचरज करोगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं सिंगल सिंगल दिखाता रहूँगा आपको, और आप कहोगे कि हाँ ठीक कह रहे हैं। मगर उस ठीक कहने का फ़ायदा क्या हुआ? आपको प्राप्ति कहाँ हुई? जब तक आपको प्राप्ति नहीं होगी तो मेरा ठीक कहना भी कहाँ सिद्ध हुआ, ये बताइए। इसी महीने का आपको चीज़ें दिखाऊंगा अभी। तो सीधा सा सिद्धांत यही है, आप दुनिया में जो मर्जी कार्य करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपको जब भी इस कार्य के बारे में सोचना है या विचार करना है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके से विचार करना है कि भाई मैंने अगर ब्लू कार्ड, येलो कार्ड, ऑरेंज कार्ड, पिंक कार्ड, कोई भी एक कार्ड पकड़ा है, तो मैं उसी कार्ड पर साल भर का रिकॉर्ड बना लूँ, 6 महीने का रिकॉर्ड बना लूँ, चीज़ों को देखूँ चीज़ें आ कैसे रही हैं, तब तो मिलेगा फ़ायदा, अन्यथा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ सिंगल का हिसाब किताब कि सिंगल कैसे मिलेगी। ये ब्लू कार्ड है दोस्तों,
देखो, मैं कहीं कहीं से चीज़ें रैंडमली उठाऊंगा और उनको आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना। अभी जैसे ये ब्लू कार्ड है आपके सामने, यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से मैंने चीज़ें तैयार की हैं, जिस तरीके से आप लोग बोलते हो कि राशि और जोड़। मेरे हिसाब से यहाँ मैं कभी भी इनको राशि या जोड़ नहीं बोलूँगा, या बोलता हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपको लोगों ने समझा दी हैं, राशि जोड़ ये सब चीज़ें, उसी हिसाब से अब मैं भी आप लोगों को बोलने लगा हूँ। वैसे कायदे से ये जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में +55 और +45 है। जो आपकी राशि का खेल बनता है वो +55 करके बनता है बेसिक नंबर में, और जो +45 करके बनता है बेसिक नंबर्स के अंदर वो जोड़ बनता है। अब ये बेसिक नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मैंने दिखाई हुई हैं पहले भी, और उनको आप किसी वीडियो में जाके देख लीजिए। जिस तरीके से 1 + 55 = 56, 1 की राशि हो गई 56। मैं ये कहता हूँ कि मुझे सिंगल लेनी है और ब्लू कार्ड से लेनी है दोस्तों। 10 रुपये के 900 रुपये मिलते हैं, मतलब 1 रुपये के 90 रुपये। 9 चांस होती हैं, और मैं ये कहता हूँ आपको 4, 5, 6 चांस तक आपको सिंगल मिलेगी कैसे, मगर अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक चीज़ पर काम करेगा तब मिलेगी। केवल ये 2 फैमिलियाँ और एक तीसरी फैमिली जोड़ेगी तब ही मुझे सिंगल मिल सकती है, अन्यथा कोई माई का लाल नहीं है जो तुक्के के अलावा, गणित से नहीं, जो तुक्के के अलावा कभी मुझे सिंगल दिला दे। दोस्तों, जब भी मुंडा 1 10 आए तब आप केवल 1 10 और 56 65 को ही ध्यान करें। मैंने बोला जब भी 1 10 आए तब 56 65 और 1 10 पर ही ध्यान करें। जब मुंडा 6 60 आए तब आप 15 51 6 60 पर ही ध्यान करें। ये 2 जोड़ियां हैं, पलट के साथ 4 जोड़ी होती हैं। जब भी इन 4 जोड़ियों में से राशि की कोई 4 जोड़ी एक ही फैमिली की 2 जोड़ी हैं, जैसे 1 और 56 राशि की और 6 और 51 जोड़ की, जब भी इन दोनों में से कोई भी पोर्शन आ जाए, राशि का आ जाए या जोड़ का आ जाए, तब हमें उसके साथ की जोड़ी का ही ध्यान करना है। मुंडा 6 60 आने पे हमें 6 60 15 51 का ध्यान करना है, 1 10 आने पे 56 65 का ध्यान करना है। ऐसा क्यों करना है? इसका भी एक विशेष कारण है, ऐसा क्यों करना है। अगर आज तक आपने इस चीज़ पर विचार कर लिया होता तो आपको सिंगल तो पहले कब की मिलनी चालू हो गई होती। ऐसा क्यों करना है दोस्तों? आप सबको नहीं, मुझे भी, मतलब हम सबको सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ कैसे बनाएगा? एक ही फैमिली की जोड़ियों को बार बार डालकर वो हमें बेवकूफ़ बनाएगा। और इस चीज़ को आप 2013 से मैंने रिकॉर्ड लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है, और आप लोग भी काफ़ी अच्छे लोग हो, सबके पास अपने अपने रिकॉर्ड हैं, चीज़ें हैं, मगर नज़रिया नहीं है। नज़रिया कैसे? जब एक साफ़ सुथरा रिकॉर्ड बनाओगे और उसमें नीले रंग का निशान लगाओगे तो आपको ब्लू कार्ड की सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। अब ब्लू कार्ड वाले पेज पे ही आप येलो भी चला लेना, ऑरेंज भी चला लेना, खिचड़ी पका लेना, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर आपने ब्लू कार्ड को अपना माना है तो आप ब्लू कार्ड का ही चार्ट बनाइए और उसमें देखिए, आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। अब चीज़ों को, केवल इसी महीने की चीज़ों को मैं दिखाता हूँ ब्लू कार्ड की। आपको 4 तारीख को 29 आती है गली में,
जब 4 तारीख को 29 आती है 24 की फैमिली से, तो वहाँ पर मुझे अगली जोड़ी क्या देखनी थी? मुझे अगली जोड़ी देखनी थी 4774 और 9229। और दोस्तों ये सिलसिला दिशावर के अंदर 4 दिन तक चला, 1 दिन गली और 3 दिन दिशावर। अब आप कहेंगे बराबर में 97 भी आई हुई है। कोई बात नहीं, 97 आई हुई है तो आप 24-42 देख सकते थे। हर जगह हर चीज़ तो सक्सेस नहीं होगी ना। जो मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, जो हमें अननेसेसरी दिख रहा है उस पर हमें ध्यान देना है और हमें क्वेश्चन पुट कर देना, जी 97 भी तो आई है, 24-42 तो कहीं आई नहीं। और यही टेंडेंसी है, इसी वजह से हम लोग कामयाबी की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। फिर आगे देखते हैं। 11 तारीख को 51 की जोड़ी आई थी डीएस में। 12 तारीख को फिर से 51 आ गई फरीदाबाद में। मैंने क्या बोला? एक ही फैमिली को बार बार घेरेगा और आपको हमें बेवकूफ़ बनाएगा, वो अपना कामयाब हो जाएगा और हम बैठे रहेंगे। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर 11 तारीख को दिशावर में 51 आई तो 100 नंबर का जो खेल खेलते हैं, क्या कोई विचार कर पाएगा कि 12 तारीख को भी 51 ही रिपीट आएगी? और भैया जो विचार कर पाएगा, जो इस तरीके से सिंगल जोड़ी या किसी गणित से निकाल के ले लेगा तो ठीक है भाई, मैंने बोला ना तुक्का, मगर गणित नहीं। यहाँ मैं आपको गणित की भाषा समझा रहा हूँ कि जब भी एक फैमिली आती है वो उस फैमिली को बार बार घेरता है और मोस्टली उन्हीं नंबरों को घेरता है जो नंबर उसने पहले घेरे हैं। इसके लिए हमें यही करना है कि मुझे अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। अब दूसरी बात देखिए, ऑरेंज कार्ड वाले ध्यान कर सकते हैं। 8 तारीख को 64 आई तो उनके हिसाब से 64 पर क्या जोड़ी बनती थी, एक बार आपको दिखा देता हूँ। 64 पर जो उन लोगों के हिसाब से जोड़ी बनती थी वो 1991 की बनती थी, मगर उसी दिन दिशावर में 64 की जोड़ी सीधी सीधी आ गई। अगले दिन देखते हैं, 9 तारीख को 41 की जोड़ी आती है तो 10 तारीख को दिशावर में 14-41 सीधी सीधी आती है। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, किसी अगर एक फैमिली को घेरता है तो उसी फैमिली को बार बार घेरेगा, और ये तो इसका हर रोज़ का काम है। तो कुल मिला के 15 फैमिलियाँ होती हैं। तो ये संभव कैसे है कि हमें पता कैसे लगेगा कि आज ये जोड़ी सिंगल आने वाली है या यही जोड़ी रिपीट आएगी? ये कोई नहीं बता सकता, ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। ये सब निर्धारित है। निर्धारित कैसे है कि मैंने ऑरेंज कार्ड पकड़ा है, मुझे 64 पे 64-19 खेलनी है पलट के साथ, तो मुझे मेरी जोड़ी मिल गई, ये मिल गई सिंगल। मेरे पास 14 की जोड़ी 41 की जोड़ी आई तो मुझे 14-41 सिंगल देखनी है, मेरी 14-41 सिंगल मिल गई, बात ख़त्म। यही एक तरीका है कि जिस तरीके से आप सिंगल पा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, ब्लू कार्ड पर ही बात करते हैं अभी। दोस्तों आप ये देखो, 16 तारीख को एक जोड़ी आती है 10 की फरीदाबाद में, इससे पहले 60 आई थी दिशावर में। तो 60 से तो हमारी कोई जोड़ी फैमिली के अलावा उस दिन आई नहीं। अगले दिन आती है 16 तारीख को 10 की जोड़ी। जब 10 की जोड़ी आई तो मुझे सिंगल के हिसाब से 10 पर 56-65 ही देखनी थी। 16 को ही उसी दिन 56-65 की जोड़ी आ गई। अगले दिन फिर से गली में 10 की जोड़ी आ गई। तो महीने में इस तरीके से 2 मौके मिल जाएं, 3 मौके मिल जाएं मेरे कार्ड के ही। कितनी जोड़ियों में? केवल 4-4 जोड़ियों में। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? क्यों खेलूँ मैं महीना भर? मैं मौके पर ही अपनी चीज़ों को नहीं देखूँगा?
यही एक तरीका है जिससे आप सिंगल पा सकते हैं। फिर दूसरी बात, येलो कार्ड एक बार देखते हैं। येलो कार्ड में आप लोग चीज़ें तो जिस तरीके से मेरी निगाह में है उस तरीके से ही आपको दिखा रहा हूँ कि एक 63 की जोड़ी आई थी। 63 की जोड़ी आती है तो 63 से आपकी एक दिन छोड़कर आती है 18 की जोड़ी। फिर उसके एक दिन बाद फिर 18 की जोड़ी आती है। ये एक तरीके से पैटर्न बनाया है इसने। 19 तारीख को 81 गाज़ियाबाद में, 21 तारीख को 63 गाज़ियाबाद में, 23 तारीख को 18 फरीदाबाद में, 24 तारीख को 63 गाज़ियाबाद में और दिशावर में। दोस्तों 63 और 18 की जोड़ी सिंगल है। 36 63 और 18 81 सिंगल चलेगी। आपको यही चीज़ अभी तक समझाई है और यही चीज़ आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। देखो 18 81 19 तारीख को आती है, वहाँ पर दिशावर में 68 आती है फैमिली से। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मैंने तो जब पहले 18 81 देख ली तो मैं 18 81 से ही अपनी जोड़ी उठाकर खेलूँगा। 68 आएगी तो मुझे थोड़ा सा लगेगा, मन में अफसोस होगा कि अगर मैं 20 जोड़ियाँ खेलता या पूरी फैमिली खेलता तो मेरा बचाव हो जाता। ठीक है, आप पूरी फैमिली खेल करके अपना बचाव कर सकते हैं, बस यहीं तक सीमित रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। आप कहें कि मैं 20 जोड़ी प्ले करूं, नहीं, मैं नहीं कह रहा और ना ही मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा कि आपको 20 जोड़ी खेलनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जाना चाहते हो फैमिली स्विच कर लो, मगर सॉलिड वही रखो 18 से 36 और 36 से 18 81 36 63 आपके सामने है। अब आप कहोगे जी ये तो एक दिन के बाद एक दिन के बाद आ रही है, इसीलिए तो आपको कहा मैंने आप 1 साल का 6 महीने का रिकॉर्ड लेकर के उस पर पीले रंग के निशान लगाओ, नीले रंग के निशान लगाओ। केवल पीले वाला पीले निशान यूज़ करे, नीले वाला नीले रंग के निशान यूज़ करे। एक ही पेज पर अगर इस तरीके से सारा कार्य कर लोगे कुछ भी दिखेगा नहीं और कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ भी और अधिक नहीं होगा। कुल मिलाकर आपको 18 से 36 2 से 3 बार मिल चुकी, इतना ही बहुत होता है। अब यहाँ पर देखो मुंडा 4 40 और 59 95। 1 तारीख को देखो ज़रा, 40 से 40 भी आ गई और 40 से उसी दिन 59 भी आ गई। 4 तारीख को 54 आई, उसी दिन बराबर के बराबर में 90 भी आ गई। ये दोस्तों बहुत सॉलिड तरीका है, बहुत सॉलिड चीज़ है। इसी तरीके से आप लोग अपने अपने कार्डों पर काम कर लो, मेहनत कर लो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कोई भी अंतर्यामी नहीं होता। आज 5 कार्ड मेरे पास हैं या आपके पास हैं, कोई बता सकता है आज ये फैमिली रिपीट आएगी? किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही कोई बता सकता। दोस्तों सिर्फ बता कौन सकता है? जो पीला कार्ड खेल रहा है। उसकी अगर 18 81 आई है तो वो ये कहेगा कि भाई मेरी 18 81 आ गई, मेरे पास तो सिंगल जोड़ी 36 63 की और 18 81 की है, मैं तो केवल यही 2 जोड़ी खेलूँगा पलट के साथ, और मिलेगी और मिली भी। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो हरे कार्ड की, हरे कार्ड पर हर एक कार्ड हर बार नहीं चलता है, ये भी ध्यान रखना। और जब चलता है तो पेट भर के दे के जाता है। इस चीज़ को आप जब महसूस करोगे, जब समझ पाओगे, जब आप रिकॉर्डों पे काम कर लोगे। देखो इस महीने 16 तारीख को एक 84 की जोड़ी आती है,
जब 84 की जोड़ी आई तो अगले दिन 16 तारीख को 93 की जोड़ी आती है। 48 93 48 84 और 39 93 4 जोड़ी हैं। दोस्तों पेट भर के मिलेगी, जब भी मिलेगी तसल्ली होगी कि हाँ, और अपने गणित से और अपने हिसाब से मिलेगी। आप कहोगे कि हाँ जी बहुत अच्छा लगा, हमें इस तरीके से हमारी चीज़ें मिली। 9 तारीख को 48 84 मिली, एक ही दिन में बिल्कुल बराबर के बराबर में। इनके पैटर्न, इनका तरीका, इनको देखना, इनकी पकड़ बनाना, ये सब आप कहाँ से सीखेंगे? ये सीखेंगे सिर्फ अपने चार्टों पर निशान लगाकर। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको ये वाला फल खाने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। आप मेहनत करिए और भरपूर मज़ा लीजिए। 25 तारीख को 25 की जोड़ी आती है, 2 की फैमिली की जोड़ी 25 मुंडा 7 70 और 52। 25 तारीख को आती है 25, उसी दिन आ जाती है दिशावर में मुंडा 7 की जोड़ी। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर भी एक जगह 48 84 है और 39 93 11 तारीख और 12 तारीख सेम लोकेशन गाजियाबाद में। गाजियाबाद में आती है 93, 12 तारीख को आती है 84। मिलेगी कब और कैसे? जब मैं अपने कार्ड पर ही, अपनी फैमिली पर ही ध्यान दूंगा, दुनिया जहान में ध्यान दूंगा, 100 जोड़ियों पर काम करूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला। 20 मिनट से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ना समझ आए तो प्रभु मुझे माफ़ करना, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई हो, और अगर समझ आ जाए तो इन चीज़ों को अपना लेना, आपको सिंगल का स्वाद मिलना चालू हो जाएगा। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, जय मोनी बाबा जी, और आप सभी को भी यथा योग्य अभिवादन करते हुए गुरुदेव का छोटा सा संदेश, पर्यावरण की रक्षा करें, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का ख्याल रखें। जय मोनी बाबा जी।